एमएलए डोडा महराज मलिक साहब और एसीडी डोडा ने क्या कुछ कहा पीएमएवाई के मुतालिक, जो ग्रामीण या आवास प्लस जिसे हम कहते हैं फॉर्मेलिटीज लगातार लोगों से मांगी जा रही है और इस पर क्या कुछ इनका कहना था, वो तमाम बातें आपसे साझा करने की कोशिश करेंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, फरीद अहमद नाइक आपका मेजबान आपकी खिदमत में अदबन सलाम पेश करता है। कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जिस तरीके से आपने सुना कि पीएमएवाई की वापस सर्वे हो रही है और जो मुस्तहिकीन थे, जो रह गए थे, उनके आशियाने बनाने की जो सोच हुकूमत वक्त की है, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जाग गई है और जो लेफ्ट आउट्स हैं उनको भी अब जुमरे में शामिल करके उनको भी आशियाने दिए जाएंगे। ये सब कहना जो है हुकूमत का है और यही कुछ चल रहा है, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट डोडा की जानिब से कुछ ही वक्त पहले एक नोटिस, एक सर्कुलर या जो भी कह लीजिए जारी किया गया था, जिसमें साफ तौर पर बताया गया था कि जितने भी लेफ्ट आउट्स हैं वो दरख्वास्त लेकर वापस बीडीओ ऑफिस में दाखिल कर सकते हैं और उसमें कुछ क्राइटेरिया बताया गया था, कुछ चीजें बताई गई थी। अगर वो आपके पास हैं तो जनाब आप जुमरे में नहीं है, उसके बाहर हैं तो जुमरे में है। ये कुछ 11 से 12 पॉइंट्स थे उसमें जो डिस्कस हमने आप तक पहले भी पहुंचाए, डिस्कस किए हैं और मजीद कुछ बातें थी जो उसमें कही गई थी। नाज़रीन ग्रामी, ये तमाम चीजें जब आया हुई तो बहुत सारे खदशात भी पैदा हुए। यहां पर लोगों ने कहा कि हम गरीब लोग हैं और इन फॉर्मेलिटीज को समझने में ही हमें वक्त लगेगा, क्योंकि एक शख्स जो बिल्कुल सादा लहू होता है वो इन तमाम चीजों से बहुत दूर रहता है। अब जो जुमरा यहां पर दिया गया है, न गाड़ी होनी चाहिए, न बहुत ज्यादा जमीन होनी चाहिए, न 15,000 से जायद उसकी माहाना इनकम होनी चाहिए। हालांकि एक मजदूर भी मजदूरी करता है तो उससे जायद कमा ही लेता है, लेकिन उससे भी नीचे जो हो वो मुस्तहिक है। इसमें एक और चीज थी, जैसे कि डेली वेजर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, जिनकी तनख्वाह जो है वो भी 15,000 से कम है, लेकिन उनके लिए भी, यानी कि जो भी गवर्नमेंट का पैसा ले रहा है उसको भी इस जुमरे से बाहर कर दिया गया था। अब लेकिन सवाल यह था कि फॉर्मेलिटीज बहुत है जनाब, आपने उस गरीब को टारगेट किया है जो सादा लहू है, क्योंकि उस जुमरे में वही फिट होगा ना जिसके पास मकान है और ना ही बाकी चीजें हैं। तो आप अंदाजा लगाइए वो कौन इंसान होगा। ये वो दिहाड़ीदार शख्स होगा जो दिन भर काम करता है और शाम को उसको खर्च करता है और इतना सादा लहू है कि अपने कागजात भी बेहतर तरीके से ढंग से नहीं बना पाता। अब उस शख्स को इन फॉर्मेलिटीज को समझने में भी वक्त लग जाएगा। तो जनाब वक्त कम है तो कैसे क्या कुछ हो, यह सवाल था और इसी पर बातचीत करने के लिए हमने कोशिश की एसीडी डोडा से हम बात करें कि आखिरकार क्या कुछ मामला चल रहे हैं और आपका इस हवाले से क्या कुछ कहना है। लेकिन एक और सवाल लोगों की जानिब से पूछा गया कि महराज साहब की जानिब से एक पोस्ट डाली गई थी, उसमें उन्होंने रुकने की गुजारिश की थी। कुछ लोगों ने इसको बेहतर तरीके से ना समझकर सीधा कह दिया कि एमएलए साहब कह रहे हैं फिलहाल कोई भी फॉर्मेलिटी मत दीजिए या देने की जरूरत नहीं है, या कुछ लोगों का यह कहना है हमने तो पहले दे दी हैं, या फिर हमने ये कहा है हम कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने तो हाल ही में अकाउंट अपने दिए थे। कुछ लोगों को यह लगता है कि मनरेगा का काम जो कर रहे हैं उसके लिए जो अकाउंट दिया जा रहा है वही देना है या फिर काम खत्म है, यानी कि अभी भी बुनियादी सतह पर लोगों को इसका सही इल्म नहीं है। तो उन्होंने कहा कि महराज साहब ने इस तरीके की बात की है, तो क्या है ये। जब ये तमाम सवालात हम तक पहुंचे तो हमने मुनासिब समझा कि दोनों लोगों से हम बात करें, इंतजामिया से, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट मनोज जी हैं, उनसे हमने राब्ता कायम किया और इसके अलावा महराज मलिक साहब, उनसे भी हमने राब्ता कायम करने की कोशिश की। पहले अगर हम बात करें तो एसीडी साहब से जो हमारी बात हुई उसमें हमने कहा कि वक्त की जो कमी है उसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे। हालांकि उसी वक्त या फिर उससे कबल ही उन्होंने एक मैसेज भी सर्कुलेट हो रहा था व्हाट्सएप पे या फिर बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि जनाब 31 दिसंबर तक इसमें तौसी कर दी गई है, या फिर पहले ही ऑर्डर इस तरीके से लिखा गया था जिसमें एक हफ्ता बिलखुसूस नहीं लिखा था बल्कि पॉजिटिवली इसमें लिखा गया था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है आप फॉर्मेलिटीज दे सकते हैं अगर आपको वक्त
मजीद लगता है तो आप लीजिए, या फिर जो है लोगों की समझ में, हमारी समझ में बेहतर तरीके से नहीं आया तो मजीद एक मैसेज सर्कुलेट किया गया। तो यहां से एक चीज हो गई कि वक्त में मजीद तौसी, और दूसरा उन्होंने कहा कि देखिए ये मरकजी एक स्कीम है और पैसा मरकज से आता है और इसको बेहतर तरीके से जमीनी सतह पर पहुंचाने का हमारा काम है। जो क्राइटेरिया बनाया जाता है वो वहीं से आता है, इसमें ना तो हम तरमीम कर सकते हैं, कोई अमेंडमेंट कर सकते हैं, कोई निकाल सकते हैं, कोई ऐड कर सकते हैं, तो इसी तरीके से चलेगा। हाँ, बहसत एक अफसर मुझे जिम्मेदारी है कि गरीब आवाम की मैं मदद करूं। जाहिर सी बात है जो भी हमसे बन पड़ेगा हम गरीब आवाम के लिए करेंगे। जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट्स की बात यहां पर हो रही है, तो यह भी बात हो रही थी कि अब पंचायती लेवल पर या जो विलेजेस हैं वहां पर कैंप्स लगाए जाएंगे ताकि इनकम सर्टिफिकेट जो है लोगों की उन्हीं के इलाके में बन पाए। दूसरी जो है उन्होंने कहा कि बैंक्स को भी हदायत दी गई है कि प्रायोरिटी दे इन लोगों को जिनके मकान के केस बनने हैं। तो कहीं ना कहीं उनने यकीन दहानी कराई कि डिपार्टमेंट की जानिब से जितनी कुछ सहूलियत लाई जा सकती है गरीब आवाम की खिदमत में वो हम करेंगे। जिसके बाद द चुनाव टाइम्स ने राब्ता किया एमएलए डोडा महराज मलिक साहब से, तो उनसे भी बातचीत की इस हवाले से कि आपका क्या कुछ कहना है। उन्होंने कहा कि इस ज़िमन में मैं काफी कुछ पहले भी बोल चुका हूं और मेरा बुनियादी मकसद यह है कि मेरी जो गरीब आवाम है उनको तकलीफ ना हो। उन्होंने साफ तौर पर यही बात रिपीट की कि ये वो लोग हैं जो मुस्तहिक है और उस तबके से हैं जिनको अपने कागजात का सही तरीके से पता नहीं है। दूर दराज में बसने वाले हैं क्योंकि ग्रामीण स्कीम है, वहां से इनको किराया खर्च कर के सदर मुकाम डोडा आना पड़ता है और वहां पर कागजों को समझ के कोई कागज घर में रह जाता है, किसी कागज की कमी पड़ जाती है तो बार बार घर से डोडा से घर का सफर इन्हें तय करना पड़ता है। तो ये मुझे भी तकलीफ देता है और बार बार जो है फोन कॉल्स मौसूल होती हैं। मेरी जो पोस्ट करने के पीछे का मकसद ये था, या जो मैं कोशिश कर रहा हूं कि रियायत बख्शी जाए, वो यही है कि गरीब आवाम जो है उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जब हमने उनसे सवाल किया कि जो आपने पोस्ट की है लोगों को आपसे उम्मीदें हैं और आप पे यकीन भी करते हैं, तो इसमें क्या कुछ कहेंगे आप, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपने तो पोस्ट कर दी, लोगों को लगा कि अब हम आराम से बैठ जाएंगे, तब तक वहां से भी डेट निकल जाएगी, फिर क्या होगा। तो उन्होंने यकीन दहानी कराई कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लगे हैं, शदुमद से लगे हैं, पूरी कोशिश में हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैंने कहा है वो होगा और इसके बारे में भी आपको हम आगाह करेंगे। मजीद उन्होंने इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि जो भी लोग फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर चुके हैं, बराए करम या कर रहे हैं, अभी भी बहुत सारे लोग लगे होंगे, जाहिर सी बात है, तो उनके लिए खुसूसी कैंप्स जो है या फिर कोई टीम बिठाई जाए पंचायत में ताकि वो फाइल कलेक्ट कर पाए वहां पे, वहीं पर जो है गरीब आवाम पहुंचकर उनके हाथ में वो फाइल थमा दे ताकि तकलीफ मजीद गरीब आवाम को ना भुगतनी पड़े। क्योंकि नाजरीन इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सादा लहू है, ऐसा मैं जो है वसूख से कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे फोन कॉल्स हमें भी मौसूल हुए। कुछ ऐसे सादा लहू इंसान हैं जिनको लगता है कि मनरेगा का काम करने के लिए हमने फॉर्मेलिटीज दी हैं तो वही फॉर्मेलिटीज है, शायद अब हो जाएगा। कुछ लोगों को यह लगता है कि अब से कबल भी हमने कुछ फॉर्मेलिटीज दी हैं तो हमको तो मकान मिल ही जाएगा, हम तो मुस्तहिक है, हमारे पास झोंपड़ा है, हमारे पास गाड़ी नहीं, जमीन नहीं, बंगला नहीं, 15,000 से ज्यादा इनकम नहीं है, तो हम तो क्राइटेरिया में हमें तो मिलेगा। लेकिन सही और वाज़े तरीके से कुछ चीजें उन्हें भी नहीं पता। तो इस ज़मन में जरूर इंतजामिया को भी देखना चाहिए और जो लोग अवेयर हैं, बिलखुसूस मैं गुजारिश करूंगा जो भी लोग ब्लॉक लेवल पर काम करते हैं महकमा दही तरक्की के, उनको भी लोगों को बेदार करना होगा इस मुतालिक ताकि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ कर इसमें भी हिस्सा ले। इसी ज़मन में अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है तहसीलदार असर की जानिब से एक नोटिस या फिर एक ऑर्डर मैं तस्दीक नहीं दूंगा, लेकिन कुछ चीजें मेरी नोटिस में आई थी कुछ ही वक्त पहले, हालांकि वो एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें उन्होंने साफ तौर पर कुछ चीजें कही थी कि कुछ लोग एफिडेविट बनाकर ला रहे हैं, हालांकि जब उसकी वेरिफिकेशन होती है वो मुस्तहिक नहीं होते, हालांकि वो लिख कर देते हैं तस्दीक कि हम इस जुमरे में आते हैं। यानी कि कुछ ऐसे लोग यहां पर भी एक्टिव हो गए हैं जो बहुत चतुर हैं, जो बहुत चालाक हैं। पहले भी इन स्कीमों का फायदा उन लोगों ने भी उठाया है जिन लोगों के पास मकान थे, पहले भी इन स्कीमों से वो मुस्तफीद हुए हैं जो शायद
मुस्तहिक नहीं थे या फिर उनसे बेहतर मुस्तहिकीन उस इलाके में मौजूद थे। ऐसी बहुत सी कहानियां हमने भी आप तक पहुंचाई है जहां पर एक शख्स के पैसे दूसरे शख्स को भी पड़े। बहुत सारी धांधलियां हुई हैं, लेकिन अब वक्ती तौर जो है टाइटिंग भी काफी ज्यादा हुई है और इसी तरीके से जो है वो चालाक और चतुर लोग फिर से कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें और इस चीज का फायदा मिले। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि उन पर भी तवज्जो मरकूज होगी और जो अहल है, जाहिर सी बात है अहल लफ्ज अहल और मुस्तहिक जो है वो बहुत जरूरी है। एक शख्स कैसे मुस्तहिक होता है वो उसके पहनावे से हम नहीं बता सकते हैं, वो उसके रहन सहन से हम नहीं बता सकते हैं। बहुत तरीके के मुस्तहिक इस माशरे में है, तो खुदारा सही जो मुस्तहिकीन है उन तक उनका हक पहुंचना चाहिए। और द चिनाब टाइम्स क्या ही कहता है, हर हमेशा यही गुजारिश करता है, चाहे जब भी जिला इंतजामिया से, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर से या फिर जो एमएलए साहिबान हैं, चुनिंदा नुमाइंदागान हैं, उनसे हमारी यही गुजारिश रहती है कि कीजिए, जितना हो सकता है, आपका काम भी है, आपका फर्ज भी है, कीजिए। आपसे जितनी कुव्वत है आप वो तमाम तर कुव्वत झोंक दीजिए ताकि गरीब आवाम की मदद हो, दर दर उन्हें भटकना ना पड़े इंसाफ के लिए। इसी कोशिश को हम जारी रखते हुए हमेशा अपील करते हैं, वो अपनी तरफ से भी करते हैं और वो जब भी हमें मौका मिलता है टेलीफोनिकली या फिर सामने हम मिलते हैं, हम वहां पर भी यही बात उठाते हैं कि गरीब के हक में कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए, मुस्तहिकीन तक हक पहुंचना चाहिए। ये हमारी पूरी टीम का जो है एक मैं कहूं तो हमने ये वादा किया है कि हम ये काम करेंगे और एक रूल है कि हम हमेशा जो है गरीब की रुदादो फरियाद को मंजर आम पर लाने में जितनी हो सके मदद करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल कोताहियां हो सकती हैं और होती भी हैं, बशर इंसान है तो जाहिर सी बात है इंसान की हैसियत रखता है तो होती है, लेकिन कोशिश और गुजारिशात हमारी यही है कि आप भी बढ़ चढ़ कर इन तमाम चीजों में हिस्सा ले। आप मुस्तहिक हैं तो आपको हक अपना मिलना चाहिए और अगर आप मुस्तहिक नहीं है तो जानबूझकर इस तरीके के काम मत कीजिए, क्योंकि फॉर्मेलिटीज जो है वो जमा करनी है और जो मुस्तहिक है वो बेचारे लाइनों में लगे हुए हैं तो उनको तकलीफ ना दे। जाहिर सी बात है, हम पटवारी साहिबान की बात करें तो उनको भी हल्के बहुत सारे दिए गए हैं, एरिया जितना वो थाम सकते थे उससे भी ज्यादा दिया गया है, तो उन पे भी बर्डन है। इस वक्त हर कोई जो है तकदों में लगा हुआ है, तो काम करने दे। और इंतजामिया और एमएलए साहब से भी अपील है कि अगर कुछ हो सकता है तो जरूर अपडेट कीजिए और हम भी यही ख्वाहिशमंद है कि कुछ न कुछ जरूर हो ताकि कुछ फॉर्मेलिटीज में ही गरीब आवाम की रियायत हो पाए। बाकी कहने में गुस्ताखी या कोताही हुई हो तो उसके लिए माजरत ख्वाह हूं। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और इसके लिए आप हमें हमारे जो चिनाब टाइम्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट www.thechinabtimes.com पर विजिट करके मुकम्मल खबरों को तहकीक के साथ पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि इंसान, मैंने कहा, जब बोलता है तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें जो है इधर की उधर भी हो जाती हैं, इंसान होता है और कुछ छूट भी जाती हैं। लेकिन जब इंसान लिखता है तो कोशिश करता है कि कोई भी चीज छूट ना पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मुकम्मल देखने के लिए। परवरदिगार आप सभी को सलामत रखे और दुआओं की आपसे भी दरख्वास्त रहेगी।